नमस्कार बच्चों, आज बीए पाठ तृतीय में इस वीडियो में शब्द शक्ति के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। यह शक्ति के तीन भेद होते हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति शब्द के साधारण एवं व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। यह शक्ति किसी के गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया का ज्ञान कराती है। उदाहरण के रूप में गधा। गधा शब्द का पशु रूप में अर्थ बताने वाली शक्ति को अभिधा कहा जाता है। इस शक्ति से निकलने वाले अर्थ को अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। अभिधा तीन प्रकार की होती है: समुदाय मात्र शक्ति, रूढ़ि, अव्यव मात्र शक्ति, योग, समुदायावयवमय शक्ति, योग रूढ़ि। इसके बाद लक्षणा शब्द शक्ति, जहाँ शब्द का मुख्य अर्थ से तो मूल अर्थ प्रकट न हो, किंतु उस मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला कोई अन्य अर्थ प्रकट हो तो वह अन्य अर्थ देने वाला व्यापार कार्य लक्षणा शक्ति कहलाती है। उदाहरण के रूप में मोहित चौकन्ना हो गया। चौकन्ना का अर्थ है, मुख्य अर्थ है चार कान वाला, और अन्य अर्थ है किसी बात को ध्यान से सुनना, सजग हो जाना। तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। दिलीप तो निरा गधा है। मुख्य अर्थ है जानवर, गधा, लंबे कान वाला पशु विशेष। अन्य अर्थ है मूर्ख। यहाँ गधे का अर्थ मूर्ख है। यह लक्षणा शक्ति के रूप में प्रकट हुआ है। लक्षणा के चार कारण बताए गए हैं। मुख्य अर्थ का बोध होना चाहिए। मुख्यार्थ के साथ ही लक्ष्यार्थ का संबंध हो। रूढ़ि और प्रयोजन। हाँ, इनमें से प्रथम दो का होना तो लक्ष्यार्थ ज्ञान के लिए परम आवश्यक है। इस प्रकार लक्षणा प्रवृत्ति में तीन कारण हुए: मुख्यार्थ का बोध, दूसरा मुख्यार्थ से संबंध, और तीसरा रूढ़ि और प्रयोजन में से कोई एक। लक्षणा शब्द शक्ति अर्पिता है, ईश्वर के द्वारा रचित न होकर मनुष्यों के द्वारा कल्पित है। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद दो है: रूढ़ि लक्षणा और उपादान लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण कलिंग साहसी है, अर्थात कलिंग देश में रहने वाले वहाँ के निवासी पुरुष साहसी है। गंगा में घोष है, अर्थात गंगा नदी के तट पर ग्राम का होना लक्षणा का बोध कराता है। उपादान लक्षणा में श्वेत दौड़ रहा है। किसी व्यक्ति ने किसी अवसर पर किसी अन्य व्यक्ति से पूछा कौन सा घोड़ा दौड़ रहा है। उसने उत्तर दिया श्वेत दौड़ रहा है। इसी प्रकार भाले लेकर किसी स्थान पर सैनिकों के प्रवेश करने पर किसी ने दूसरे से पूछा
कौन जा रहे हैं? तब दूसरे ने उत्तर दिया, भाले प्रवेश कर रहे हैं। भाले धारण करने वाले पुरुष सैनिकों से हास्य है। इस प्रकार लक्षणा के दो भेद हुए थे, शुद्धा और गौणी। शुद्धा के दो भेद होते हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। फिर उपादान लक्षणा के दो भेद होते हैं, सारोपा लक्षणा और साध्य वसना लक्षणा। फिर लक्षण लक्षणा के दो भेद होते हैं, सारोपा लक्षणा और साध्य वसना लक्षण लक्षणा। और गौणी लक्षणा के भी दो भेद होते हैं, सारोपा और साध्य वसना। अब इसके बाद व्यंजना शब्द शक्ति को देखते हैं। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ का पता लगे उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। व्यंजना शक्ति से निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ भी कहते हैं। व्यंजना शक्ति किसी नए अर्थ को प्रकट करती है जो न तो उसके मुख्य अर्थ से संबंधित होता है और न उसके लक्ष्यार्थ से ही। व्यंग्यार्थ पाठक या श्रोता पर निर्भर करता है। व्यंजना शक्ति केवल अर्थ का संकेत इशारा भर देती है, बाकी अर्थ कल्पना शक्ति के आधार पर श्रोता या पाठक ही लगाता है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। पानी के तीन अर्थ है। चून के अर्थ में जल, मानुष के अर्थ में इज्जत, मोती के अर्थ में चमक। पानी से इज्जत का अर्थ व्यंग्यार्थ है, तो यह व्यंजना है। धन्यवाद।